यूटीआई एक बहुत कॉमन सा यूज शॉर्ट फॉर्म है। क्या मतलब है यूटीआई का? यूटीआई होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और समहाउ यूटीआई फीमेल से बहुत कनेक्टेड है। फीमेल्स की बनावट या उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि दे आर प्रोन का मतलब दे आर वेरी ससेप्टेबल टू अक्वायर यूटीआई। उनको यूटीआई होने के या यूरिनरी इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं बिकॉज ऑफ देयर एनाटॉमिकल मेकअप। उनकी बनावट ऐसी। यूटीआई में बहुत पार्ट्स होते हैं। एक सिर्फ होता है कि सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को कि हमें यूरिन पास करते समय कुछ तकलीफ होती है, कुछ चुभन होती है। किसी किसी को फील होता है कि हमारे पेट के निचले हिस्से में कंटिन्यूअस दर्द है या हैवीनेस फील होती है, और अगर वो बहुत एक्सटेंड तक बढ़ जाए तो आपको इन्फेक्शन की वजह से बुखार भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। अब यूटीआई होता क्यों है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। जो फीमेल्स की बनावट है, उनका जो यूरिन पास करने की जगह जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, वो बाकी की जो आपकी रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी है और जो हमारा मोशन पास करने की जगह जिसे हम एनस कहते हैं, उसके काफी पास है। वजाइना में भी ये जानकारी है लोगों को कि नॉर्मली कुछ जंतु ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वहाँ के लिए अच्छे होते हैं, जो डिजीज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस अगर बॉडी में आए, जैसे कोई स्ट्रेस हो, कई बार सिंपली पीरियड्स के बाद भी वहाँ के ऑर्गेनिजम्स चेंज हो जाते हैं। मौसम के हिसाब से अगर डिहाइड्रेशन है, पानी कम पी रहे हैं, गर्मियों में पसीना ज्यादा आ रहा है, और कुछ नहीं तो अगर आपको वाइट इन्फेक्शन, जो वाइट डिस्चार्ज जो कहते हैं हम, उसकी प्रॉब्लम है, इन सब चीजों की वजह से यूटीआई हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण मैं भूल गई हूँ जो मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए यूटीआई एक बहुत बड़ी समस्या है। एक चीज है जो यूटीआई का चांस बढ़ाता है कि अब बहुत देर तक आप यूरिन ही ना पास करें। ये समस्या हम गर्ल्स में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, या जैसे मैंने कहा प्रोफेशनल्स में, कि यू हैव टू बी एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। आप अपनी मर्जी से ही कभी भी कहीं भी उठ के जा नहीं सकते हैं। यू आर बाउंड टू योर वर्क और यू हैव टू अटेंड अ क्लास। तो लोग क्या करते हैं, गर्ल्स क्या करती हैं कि वो वॉशरूम जाना ही अवॉइड कर देते हैं कि नहीं थोड़ी देर बाद जाएंगे। वैसे तो ये गृहिणियों के साथ भी होता है। हाउसवाइफ भी सोचती है चलो पहले दूध उबाल लूँ, फिर सब्जी बना लूँ, फिर कपड़े धो लूँ, करते करते दिन निकल जाता है लेकिन यूरिन नहीं पास हो पाता है। वहीं पड़े रहने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन से इन्फेक्शन होता है, बिकॉज वो एक आपकी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालना जरूरी है। अब हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं जिससे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब आप कर क्या सकते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण मैं भूल गई, बहुत अपना यूरिन रोकने की कोशिश नहीं करनी है। यू हैव टू गो टू द वॉशरूम एंड पास यूरिन अगर आपको फील होता है। कई बार हमें लगता है कि गर्म खाने से हमें यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए, गर्म खाने से तो आपको पेट से लेके तो एनस तक या जैसे मोशन पास हर जगह प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? एक तो बहुत ज्यादा तीखा मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप कुछ ऐसा खाते हो तो आपको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। कि जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिन आपकी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। कुछ चीजें हैं जो मोशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलती हैं, कुछ चीजें हैं जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलती हैं। सो यू हैव टू टेक थिंग्स जिससे वो न्यूट्रलाइज हो। जैसे हम ठंडी चीजें कहते हैं, जैसे आप दही लीजिए, लस्सी लीजिए, पानी खुला पीजिए, तो इस चीज से आपका वो एक प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। कॉमन या पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने से भी यूटीआई होना बहुत कॉमन है फीमेल्स में। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में जिससे आप इसको रोक सकते हो। जैसे कि आपके पास पोर्टेबल या डिस्पोजेबल सीट कवर्स होते हैं। कैन कैरी देम फॉर योरसेल्फ, अपने लिए इस्तेमाल कीजिए और थ्रो कर दीजिए। कई स्प्रेज आते हैं आजकल जिनको आप स्प्रे कर सकते हैं टॉयलेट सीट पे, जिसकी वजह से इंस्टेंटली वहाँ पे कोई अगर ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड यू आर प्रोटेक्टेड। ये कुछ चीजें करने से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और, कई बार अगर रिपीटेड इन्फेक्शंस आपको होते हैं तो आपको एक कारण हो सकता है कि कहीं किडनी स्टोन हो, जिसकी वजह से इन्फेक्शन नीचे आ रहा है। ये उल्टा भी काम कर सकता है। बॉडी में कैल्शियम वगैरह तो रहता ही रहता है, लेकिन अगर रिपीटेड इन्फेक्शन हो तो आपकी किडनी में कहीं ना कहीं डैमेज होने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। एक चीज और कॉमन है, जो न्यूली मैरिड फीमेल्स होती हैं उनमें कई बार सिर्फ रिलेशन बनाने के बाद भी यूटीआई हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीमेन फॉरेन है आपकी बॉडी के लिए। इनिशियली जब वो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपकी बॉडी में फॉरेन है, एंड वो एक कारण हो सकता है यूटीआई होने। इसको रोकने के लिए या इससे आप प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीजें कर सकते। एक चीज बहुत जरूरी है जो आजकल तो चलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कई सोसाइटीज में इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, जिसको कहते हैं हम कॉन्डम। कॉन्डम एक चीज है जो आपको कई मुसीबतों से बचा सकता है। एक तो प्रेगनेंसी को रोक सकता है डेफिनेटली, लेकिन ये आपको अनवांटेड इन्फेक्शन से भी बचाता है। सो प्लीज कॉन्डम्स को यूज करना चाहिए अनलेस यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। नंबर 2, जब भी आप रिलेशन बनाते हैं, सो मेक इट अ पॉइंट कि आप वॉशरूम जाएंगे, यू हैव टू पास यूरिन एंड यू हैव टू वॉश योर सेल्फ थरली। आपको अपने आप को पानी से साफ करना है। कोई साबुन, कोई हार्ड सोल्यूशन यूज करने की जरूरत नहीं। सिंपल रनिंग वाटर से अपने आप को आप क्लीन करें और ड्राई करें। कई बार ऐसा
ओपीडी में जैसे हम पेशेंट्स देखते हैं तो पता चलता है कि टिश्यू से वाइप कर लिया या कपड़े से वाइप कर लिया। नहीं, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, आपको अपने आप को वाटर से वॉश करना है। के बाद में आप ड्राई कैसे भी करिए, दैट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। इस चीज से भी आप अपने यूटीआई के एपिसोड्स को रोक सकते हैं।